देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म हैं वो किस रूप में हैं, और जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म हैं वो हमने पहले भी पढ़े हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, यानी कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, और इसके बाद आता है खुद परिमेय संख्याएं। यानी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं समृद्ध। समृद्ध जो गुणधर्म है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और इससे पहले हमने पूर्ण संख्याओं के लिए समृद्ध गुणधर्म पढ़ा है कि पूर्ण संख्याओं में योग और गुणन के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। यानी योग और गुणन के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध होती हैं, और घटाव और भाग के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं होती। इसके बाद पढ़ा था हमने पूर्णांक। तो पूर्णांकों में हमने पढ़ा था कि पूर्णांकों में घटाव के लिए, भाग के लिए, गुणा के लिए और किसके लिए, मतलब चारों संक्रियाओं के लिए हमने पूर्णांकों में पढ़ा था कि चारों संक्रियाओं के लिए, जैसे योग के लिए हो गया पूर्णांकों में, घटाव के लिए, जोड़ के लिए और भाग के लिए। तो वहां हमने देखा था कि सिर्फ भाग के लिए जो पूर्णांक होते हैं वो समृद्ध नहीं होते सॉरी, क्योंकि जब हम दो भाग वाली दो पूर्णांकों को भाग करते हैं तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होकर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती थी। तो इस प्रकार हमने देखा था। अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, और उसमें भी क्या पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं कि नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी या कुछ और संख्या प्राप्त होगी। यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, तो जो परिमेय संख्याएं होंगी वो योग के अंतर्गत कैसी होंगी? समृद्ध। इसी प्रकार घटाने के लिए हो जाएगा, भाग करने के लिए हो जाएगा, गुणा करने के लिए हो जाएगा। तो ये चारों संक्रियाएं हम पढ़ेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग। तो सबसे पहले हम प्लस के लिए यानी योग के लिए पढ़ते हैं। और इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक से बिलोंग करेंगे और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिख देते हैं किसकी परिभाषा, हम डेफिनेशन लिख देते हैं रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो देखिए परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यदि Q 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q यानी कि P और Q की जो वैल्यू होगी वो कहां से होगी? पूर्णांकों में से होगी। पूर्णांक होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q का वैल्यू क्या नहीं होगी? 0। यदि यहाँ 2 अपॉन 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं गुणधर्म की बात करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं योग। हम देखते हैं कि जो योग होता है उसके लिए जो समृद्ध गुणधर्म है वो परिमेय संख्याओं के लिए लागू होता है या नहीं। अर्थात जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं। तो देखिए हम पहले जोड़कर देखते हैं कि दो परिमेय संख्याएं लेते हैं हम, जैसे ये ले लिया और ये ले लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। इसके बाद 3 का भाग जब 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा।
और 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 4 13/6। अब जो हमारी 13/6 प्राप्त हुई है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुई है। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। और जोड़ के देखते हैं, जैसे हम जोड़ते हैं 3/4 और इसमें जोड़ देते हैं 2/3। 3/4 में 2/3 जोड़ देते हैं, किसके? माइनस के। ये जो है माइनस के हैं। अब जब हम 3/4 में जोड़ते हैं क्या? माइनस का 2/3, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2/3 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, और जब 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 को 12 में 3 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, और हमारा इधर बच जाएगा 1/12, जो हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या के रूप में हमें प्राप्त हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। यानी कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत कैसी होती हैं? समृद्ध होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, और आप कितनी भी परिमेय संख्याएं यहाँ जोड़ सकते हैं, सबका योग एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत कैसी होती हैं? समृद्ध होती हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, समृद्ध होती हैं। हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत क्या होती हैं? समृद्ध होती हैं, क्योंकि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। और समृद्ध गुणधर्म यही होता है कि जब हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ें जो उससे बिलोंग करती हो, जैसे ये परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्या से दोनों बिलोंग कर रही हैं, दोनों परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी परिमेय संख्या ही आ रहा है, तो ये समृद्ध गुणधर्म का पालन कर रही है। हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b भी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। हम ये लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b ही परिमेय संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं किन्हीं दो संख्याओं a तथा b कोई दो संख्या दी हुई है और उन दोनों का जोड़ भी परिमेय संख्या होता है, जैसा हमने यहाँ देखा है। इसके बाद पढ़ते हैं हम घटाव के लिए। देखिए घटाव के लिए जब हम पढ़ते हैं, घटाव को व्यवकलन भी कहते हैं, तो हम यहाँ पर व्यवकलन लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि व्यवकलन के लिए हम ये चेक करेंगे कि व्यवकलन यानी घटाने के लिए जो परिमेय संख्याएं हैं वो समृद्ध हैं कि नहीं। अर्थात जब हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो क्या उनका घटाव यानी कि उनका जो आंसर आएगा, जो संख्या हमें प्राप्त होगी, क्या वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी? चलो देखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 1/3 और इसमें से घटा देता हूं 2/3,
4, एलसीएम आ जाएगा कितना 12, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 4 में से 6 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा और इधर बच जाएगा 12। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिकी 12। अब जो 1/6 है आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि 1/6 क्या है, 1/6 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो देखिए हम लेते हैं कि 2/3, इसमें से घटा देते हैं -3/2। देखिए अब हम क्या करते हैं कि 2/3 हमने कोई परिमेय संख्या ले लिया है और इसमें से हम घटा रहे हैं, क्योंकि हमें घटाने के अंतर्गत चेक करना है क्यों क्या घटाव के अंतर्गत जो परिमेय संख्याएं हैं वो समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने 2 संख्याएं ली है, एक संख्या a है और एक संख्या b है, और इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाया है। एक नेगेटिव वाली संख्या है और एक पॉजिटिव वाली, और बीच में नेगेटिव का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम इसे घटा रहे हैं। तो जब हम इसे घटाएंगे तो देखिए ये जो चिन्ह है कोष्टक लगा हुआ है, तो अंदर ये चिन्ह जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए 2/3 प्लस 3/2, ये अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे जो 6 आएगा, तो 3 दूनी, जब 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और हमारा ये टोटल आ जाएगा 13/6। अब जो 13/6 आया है ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं को घटा रहे हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, होगी वो परिमेय संख्या ही। जैसे यहाँ -1/6 आ जाता वो भी परिमेय संख्या ही होता, या -13/6 आ जाता वो भी परिमेय संख्या ही होता। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a-b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं हैं वो व्यवकलन के अंतर्गत भी कैसी है, समृद्ध है। हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो घटाव कह लो या व्यवकलन कह लो, घटाव के अंतर्गत, हमने घटाव लिख दिया क्योंकि वहां पर जगह कम थी, घटाव के अंतर्गत समृद्ध है। और नीचे हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं a तथा b के लिए a-b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब हम a में से b को माइनस कर रहे हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जा रही है। अतः हम साफ तौर पर और क्लियरली कह सकते हैं कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, और हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं को आपस में एक दूसरे से घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाव या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं a तथा b के लिए a+b भी एक परिमेय संख्या होगी, और घटाने में हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं a तथा b के लिए a-b भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः जब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्याओं के लिए योग और व्यवकलन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि योग और व्यवकलन यानी जोड़ने और घटाने के लिए परिमेय संख्याएं क्या होंगी, समृद्ध होंगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा योग हो गया, व्यवकलन हो गया। अब हम पढ़ते हैं गुणन। यदि होगी तो जो परिमेय संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत समृद्ध हो जाएंगी। समृद्ध का मतलब होता है कि जब 2 परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें तो हमें उनका योग परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, हमें उनका घटाव परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, हमें उनका गुणनफल परिमेय संख्या ही प्राप्त हो। तो देखते हैं हम 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करके कि क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए 2 परिमेय संख्याएं हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया है 3/7, और इधर हम गुणा करेंगे -2/3 से। तो देखिए अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो
3 को 2 से करते हैं और ये प्लस को माइनस से, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 को 3 से करते हैं तो 21 हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो माइनस है ये यहाँ पर है, तो माइनस ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -6/21 हो जाएगा टोटल। ये माइनस अपन का 6/21 हो गया है, क्योंकि ऊपर क्या था माइनस था। ये माइनस का 6/21 हो गया है, क्योंकि यहाँ 2 पर माइनस था, हमने 3 को 2 से किया तो माइनस हो गया, और इधर तो माइनस जो 6/21 है इसको सरल भी कर सकते हैं, और तो ये आ जाएगा 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो माइनस हमारा लगा हुआ है 2 पर, और 2 बटे क्या आ रहा है 7, क्योंकि हमने इसमें 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 3 7 21, तो 2/7 हमारा जो आया हुआ है ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और देखते हैं एक उदाहरण कि हम करते हैं माइनस का 3/4 इंटू -2/5। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 को 2 से करते हैं तो 6 आता है प्लस का, और 5 को इससे करते हैं तो 20 आ जाता है, और ये 3/10 हो जाता है। अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और ये भी क्या है परिमेय संख्या, ये भी क्या है परिमेय संख्या। तो हमने 2 जगह चेक करके देख लिया है कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हम इजीली कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। देखिए परिमेय संख्याएं इसी प्रकार हमने सबके लिए पढ़ा है, जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए भी पढ़ा है, हमने पूर्णांकों के लिए भी पढ़ा है। परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं या 2 परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a इंटू बी भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि अतः किन्हीं 2 संख्याओं, अतः किन्हीं 2 संख्याओं, और 2 संख्या लेंगे हम a और b, अतः किन्हीं 2 संख्याओं a तथा b के लिए, a तथा b के लिए क्या होगा, a तथा b के लिए a इंटू बी भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है ये दोनों जोड़ने पर परिमेय संख्या, गुणा करने पर परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त हुई है, उनका जो गुणनफल है वो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो गुणन के अंतर्गत कैसी होती हैं, समृद्ध होती हैं। गुणन के लिए हो गया। अब देखते हैं भाग के लिए कि क्या भाग के लिए भी परिमेय संख्याएं समृद्ध होती हैं, अर्थात किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को भाग करने पर क्या परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है या कुछ और प्राप्त होता है। तो देखिए हम यहाँ पर चौथे नंबर पर निकालने जा रहे हैं, ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, और यहाँ पर लिखते हैं भाग। अब हम देखते हैं कि भाग देकर देखते हैं 2 पर, जैसे 2/3, और इसमें हमने भाग दिया किसका 4/8 का। 2/3 में हमने 4/8 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे 2/3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के 8/4 हो जाएगा, क्योंकि जब भाग का ऐसा चिन्ह होता है नीचे ये संख्या होती है तो ये पलट जाती है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा, और ये किससे कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा बाद में काटेंगे, हो जाएगा 8/3 दूनी 6, और हो जाएगा 4/3। तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। एक और देखिए कि जैसे हम -2 और इसमें भाग दे रहे हैं किसका, इसमें भाग दे रहे हैं हम -10 का। तो देखिए जब हम -2 में
और भाग दे रहे हैं किसका, -10 का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर बचेगा 1/5। यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो हमें परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी। वो क्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित। किसी परिमेय संख्या में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में 0 का भाग देने पर, 0 का भाग देने पर अपरिभाषित होगा। 0 का हम उसमें भाग देंगे तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यानी उसकी कोई परिभाषा नहीं होगी, कुछ आएगा ही नहीं, अपरिभाषित आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं, अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्या नहीं होती, समृत नहीं होती। भाग के अंतर्गत समृत नहीं होती। जो परिमेय संख्याएं हैं वो भाग के अंतर्गत समृत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जब हम, इसलिए नहीं होती, जैसे हम 2 में भाग देंगे किसका, 0 का, तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आ गया, तो इसलिए नहीं होती। जैसे देखिए, हमने आपको बताया कि हम 2 में 0 का भाग दे रहे हैं तो अपरिभाषित आएगा, लेकिन यदि हम 0 में 2 का भाग दें, 0 में 2 का भाग दें तो 0 आ जाएगा, और 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम 2 में 0 का देंगे तो नहीं आएगा। तो हमें तो हर कंडीशन में आना चाहिए। कंडीशन ये है कि हर कंडीशन में कैसे भी गुणा करें, कैसे भी भाग दें, तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए, तब हमारा समृत गुणधर्म लागू होता है। लेकिन यहाँ पर हम 2 में तो आ रहा है परिमेय संख्या, लेकिन जब हम तीसरा 0 में, मतलब 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं परिमेय संख्या में, तो हमें अपरिभाषित प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। और हमने गुणन के लिए पढ़ा है, बाकी योग के लिए और घटाव के लिए, मतलब योग के लिए, घटाव के लिए और गुणन के लिए, इन तीनों के लिए जो परिमेय संख्या है वो समृद्ध होती हैं। अर्थात इन तीनों के लिए दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन यदि भाग के लिए हम इसका करते हैं तो भाग के लिए ये इसका पालन नहीं करती। जैसे यहाँ पर हम 0 इंटू -3 भी ले सकते हैं, 0 इंटू 4 भी ले सकते हैं, तो 0 इंटू -3 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। या अब आप ऐसे सोचोगे कि आपने P/Q के रूप में लिया है, और जैसे यहाँ पर 2 इंटू 3 ले लो, 6 आ जाएगा, तो 6 भी तो परिमेय संख्या है। आपको पता है कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक होते हैं वे क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए जो समृद्ध गुणधर्म है वो गुणन के लिए, योग के लिए, घटाव के लिए पालन करता है, जबकि भाग के लिए पालन नहीं करता। तो यहाँ अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, ये 2 हमने अब पढ़ा दिए, इससे पहले आपको अभी 2 और पढ़ा दिए थे। तो चारों जो संक्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। चारों संक्रियाओं में से 3 संक्रियाएं ऐसी हैं जो समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। तो इसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ आपको दोबारा से अगेन ये बताते हैं कि ये टेबल बना के जो ये चारों संख्याएं हमने आपको बताई थी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, इन चारों के बारे में हमने आपको बताया था कि ये समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। तो इस टेबल के माध्यम से हम अब डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर यस नो इस प्रकार से इस सारी टेबल को फिल किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो दी हुई संख्याएं हैं ये मतलब योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, व्यवकलन के अंतर्गत हैं, या गुणन के हैं, भाग के हैं। तो इनके नीचे यस नो के रूप में हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो हम इसे अब देखेंगे।
हम इसे इसलिए आपको बता रहे हैं कि इससे पहले हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट है या अभी जो हमने इसको आपको पूरा बताया था, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, सभी के बारे में अच्छी तरीका से हमने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये इसके अंतर्गत मतलब योग के अंतर्गत समृत है या नहीं। व्यवकलन चारों संक्रियाओं पर हम इसे शॉर्ट में यहाँ देखते हैं। तो देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या ही आएगा। जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या प्राकृतिक संख्या ही आएगा? बिल्कुल। तो इसमें आ जाएगा यस, इसमें आ गया यस। अब देखते हैं कि जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो क्या आएगा? जब दो प्राकृतिक संख्याओं को एक दूसरे में से घटाते हैं, जैसे 2 में से घटाया 1, क्या आ गया? 1। 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 8 में से घटाया 20, कितना आया? 12 आया। लेकिन जो 12 आया है वो माइनस का है, तो माइनस का तो प्राकृतिक संख्या में नहीं होता, नेचुरल नंबर में माइनस का तो नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 9। क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ माइनस का प्राप्त होगा तो माइनस का प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को दो प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है? हाँ। दो प्राकृतिक संख्याओं में जब एक दूसरे का भाग देते हैं, जैसे 2 में 3 का भाग देंगे तो 2/3 आएगा। अब 2/3 जो आएगा वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसको कंप्लीटली एक बार देख लीजिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समृत नहीं होती हैं और व्यवकलन के अंतर्गत समृत नहीं होती और गुणन के अंतर्गत होती हैं और भाग के अंतर्गत समृत नहीं होती। अब देखिए पूर्ण संख्याओं के बारे में। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही आती है। जब दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आती। और इधर जब दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही आएगी, लेकिन जब भाग देंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसी प्रकार पूर्णांकों की बात करें तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक ही आएगा, इधर घटाने पर भी क्या आएगा? पूर्णांक ही प्राप्त होगा, यस। और यहाँ भी क्या आएगा? गुणन में भी यस आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। और इधर देखिए बचा है परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी, दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि जो 0 है, किसी भी परिमेय संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित कहलाता है, इसलिए ये नहीं होगा। अब हम ये बता देते हैं जो नहीं वाले हैं उनका मीन्स क्या है। देखिए, जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं आती, हमेशा नहीं आती। जैसे 4 में से 2 घटाया 2 आ गया, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 9 क्यों है? क्योंकि जब हम 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा और 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सॉरी 9 आ गया। दूसरा है इसमें 9 ये रहा। पूर्ण संख्याओं को जब हम घटाते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आती हैं, लेकिन हमेशा हमें याद रखना है। तो पूर्ण संख्या जैसे 2 में से 8 में से 4 गया, 4 बचा, लेकिन 4 में से 8 जाएगा तो -4 आएगा। और जो -4 है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता, पूर्णांक में आता है, इसलिए ये दोनों व्यवकलन के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर 9 क्यों आया है? क्योंकि जो हम पूर्ण संख्या में एक दूसरे का भाग देंगे, जैसे 1 में 2 का या 3 में 7 का भाग देंगे या 7 में 3 का भाग देंगे तो 3/7 हो जाएगा। 3/7 तो परिमेय संख्या हो गई, इसलिए यहाँ ये तो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में यस 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 नो, यानी कि जब दो पूर्णांकों में एक दूसरे में भाग दिया जाता है, जैसे 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2 हो गया, 5 में 4 का भाग देंगे 5/4 हो गया, और 5/4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी भाग पे भी क्या होगा? नहीं। चौथा है परिमेय संख्याएं, यस यस, यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी, घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी, गुणन करने पर दो परिमेय संख्याओं को गुणन पर क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। लेकिन भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब 2/3 में हम 0 का भाग देंगे तो वो अपरिभाषित आएगा। हाँ, जब हम 0 में 2/3 का भाग दें तो वो 0 बन जाता है, यानी कि जब हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है। लेकिन जब किसी परिमेय संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित।
इस कारण इसका नो आया, नहीं तो ये भी यस आ जाता। तो इस तरह से इसको टेबल को ध्यान से देख लीजिए। ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट है इस तरह से, और आप इसे इस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।